and today we are discussing about the polity, and in polity we are discussing about the part 6 executive. In executive we are discussing about the president. The president is the first person in India, and he is the executive head of the state. The article 52 and the article 52 to 62 we are president deal with the article 52 and 62. The article 52 tells about the there shall be president in India. The article 53 tells about the power of the president, and the article 54 tells about the election of the president, how the president get elected. Article 60 tells about the impeachment of the president. How to president get impeached. 14 days before resolution passed, the president get notified. After the 14 days resolution were introduced, either of the house, Lok Sabha or Rajya Sabha, then the resolution is supported by the 1/4 of the member of the house. 1/4 of member of the house which has the resolution is introduced. The second house, after the resolution passed, is special majority. टाइम हो गया, वैसे अगर आप रुकना चाहते तो रुक सकते हैं, अगर बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं, कंटिन्यू। हाँ, बोल दीजिए पूरा। After the impeachment, the resolution is passed by the 2/3 of the majority, and the second house of the parliament is act as to him. आज मैं जिस विषय में आपके सामने बात करने जा रही हूँ वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। वैसे तो मंडी से आप सबको तो पता ही है, पर मैं आपको थोड़ा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना चाह रही हूँ। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का निर्माण 1963 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कुल्लू में है, इसका एरिया है 5503 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा सीट है इसमें 4, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति, मतलब इसके किस वन साइड में कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। साउथ में शिमला पड़ता है। आपको समझ में विजिबल है। लिखते जाइए आप, बस इसमें डिलीट नहीं करना कुछ भी आपने। जोर से बोलना आपने। इसके इसमें किन्नौर पड़ता है, इसके वेस्ट में मंडी पड़ता है, और नॉर्थ में लाहौल पड़ता है, साउथ में शिमला पड़ता है। यहाँ पे गर्म पानी, सबसे ज्यादा गर्म पानी चश्मे हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा गर्म पानी का चश्मा हिमाचल में मणिकर्ण है, और दूसरा है विशिष्ट, तीसरा है कसोल, खीरगंगा, रहला जो है ठंडे पानी का है, और जो कलत है वो गुनगुने पानी का है। बहना जो है वो बारिश राज में गर्म पानी का है। नदियां हैं, इसकी मेन नदी है व्यास नदी। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे पार्वती, तिरथन, सैंज, हारदा, सरबाहारी इत्यादि, ठीक है। व्यास नदी है जो बजौरा में कुल्लू को छोड़ के मंडी में प्रवेश करती है। फिर सतलुज नदी है जो शिमला और कुल्लू की बाउंड्री बनाती है, जो कि आनी डिस्ट्रिक्ट में। फिर है जो मंडी और कुल्लू की बाउंड्री बनाती है, वो है आपका लाची पास, जो मंडी और कुल्लू की बाउंड्री बनाता है। इसमें दर्रे भी बहुत सारे हैं, रोहतांग दर्रा, किन पार्वती दर्रा, जलोड़ी दर्रा, और लाची पास तो मैंने आपको कभी बताया जो मंडी और कुल्लू की बाउंड्री बनाता है। इसमें झीलें भी बहुत सारी हैं, सरवालसा झील, मंतलाई झील, हंसा झील, मंतलाई झील जो कि पार्वती नदी का उद्गम स्थान है, हंसा नदी जो कि बंजार में स्थित है, और देवरी झील जो सियाच घाटी में स्थित है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को ही देव घाटी भी कहा जाता है। इसका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो सब्जी अनुसंधान केंद्र है वो कटरायल में है। 1870 ईस्वी में इसमें गंदौरा के लिए ब्रिटिश
स्थित है, जो कि 1964 में खुला था। इसमें सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है पार्वती जल विद्युत परियोजना, जो कि 2051 मेगावाट की है, और मलाना विद्युत परियोजना है, जो कि 86 मेगावाट की है, और राज्य विद्युत परियोजना है, जो कि 126 मेगावाट की है। मलाना कुल्लू का सबसे पुराना लोकतंत्र क्षेत्र है, जो कि इंडिया में सबसे पुराना लोकतंत्र क्षेत्र है। ठीक है, थैंक यू। ओके। वैसे थोड़ा सा बोरिंग होती है, मैं आपको ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगी, जैसे मैं याद कर लेती हूँ, हो सकता है आपको कोई हेल्प हो जाए। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम चंबा की दर मतलब पासिंग। सबसे पहले करेंगे हम चंबा के। तो सबसे पहले अब आता है जम्मू कश्मीर। सबसे पहले करेंगे हम, मतलब जो जम्मू कश्मीर को चंबा के साथ जोड़ता है उसको समझिए। आप में से किसी को पता है कौन सा जम्मू कश्मीर को चंबा के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है जम्मू कश्मीर को चंबा के साथ? है कोई आइडिया? ऑप्शन देती हूँ, साच, दराटी या पादरी या पादरी राइट, पादरी दर्रा जोड़ता है। ठीक है, ये तो इजी था, एक छोटा। अब आते हैं कि मेन चंबा में कौन सा दर्रा है। मेन चंबा में सिर्फ चंबा में पड़ता है, वो है चीनी दर्रा। चीनी दर्रा है, ठीक है। अब आता है चंबा और पांगी के बीच में कौन सा दर्रा है, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो। ये आपको क्या लग रहा है, क्या चीज है? पीसी लग रहा है ना? तो पीसी में दराटी साचली, दराटी साच, ठीक है। तो इस तरह आपको पता है दराटी क्या होती है, जिसमें घास काटते हैं सबकी होती है ना, तो बस वही यहाँ पे तो इसमें मतलब दराटी साचली। तो इससे हम कर सकते हैं पीसी से पांगी और सी से चंबा और दराटी दर्रा साच दर्रा हो गया। अब उसके बाद आता है कि चंबा और लाहौल के बीच में कौन सा है? चंबा एंड लाहौल एंड स्पीति के बीच में कौन सा दर्रा है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? आप लिख सकते हैं क्या अपनी कॉपी में? तो लिखो, तुंगी काली शिव को अपर कांगड़ा में। इसके लिए ट्रिक है, भीम सर बड़े वीर थे, उन्होंने तेल और जल की टंकी को चक दिया। च और क से, च से आ जाता है चंबा और क से आगे वाले क से आ जाएगा कांगड़ा, ठीक है। तो इसको कैसे रखिएगा? भीम सर, तो भीम सूत्री दर्रा, ठीक है, जो चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। फिर उसके बाद सर से तामसर दर्रा, और वीर से बालू दर्रा, और तेल से तेलन दर्रा, और जल से जलासु दर्रा, और चक से तो हो गया खत्म, ठीक है। तो ये था हमारा चंबा और कांगड़ा के बीच के दर्रे। फिर उसके बाद मेन जो कांगड़ा में दर्रा है वो है मकोड़ी दर्रा। फिर उसके बाद आता है कांगड़ा और लाहौर के बीच में, जो कांगड़ा को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, कांगड़ा के दर्रे ना, अब ठीक है, चंबा के खत्म हो गए। तो जो मेन कांगड़ा में है वो है मकोड़ी दर्रा, और जो कांगड़ा को लाहौल के साथ जोड़ता है, लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है, वो है लालूनी दर्रा। कौन सा? लालूनी दर्रा। अब हम करेंगे लाहौल और स्पीति का दर्रा। जो मेन लाहौल में दर्रा, जो किसी को किसी का नहीं जोड़ता, सिर्फ मेन लाहौल के पास है, तो वह है बुलाड़ी दर्रा, सिर्फ एक के लाहौल में, ठीक है। अब आते हैं Good morning everyone, my name is Kishore and today I am delivering a presentation on rise and spread of Islam. The rise of Islam was on 7th century. The founder of Islam was Muhammad. Which was a Arab merchant of Mecca, later known as Prophet Muhammad. Holy Book of Islam is फ्रंट फेस भी करना है आपको पीयूष, फ्रंट फेस भी करना है ना। Quran, which is known as the super priority in Islam, and there are
Now you follow. And the fourth one is pilgrimage to the Mecca at least once in their life. And in 613 AD, Prophet Muhammad was considered as the message from God, Allah, and he insisted that the pagan of Arab and their ancestors will burn in hell for the eternity if they will follow the false God. Done? Okay. Clap. Good morning, everybody. My name is Abhishek, and today I am going to talk about the role of women in judiciary. The role of women in judiciary varies from country to jurisdiction. In some countries, women have significant progress in breaking the barrier of gender equality. In other countries, they are still facing the discrimination of gender equality. So, in recent decades, a number of women serving as judges, they have increased steadily, and while some in other countries, they are still unrepresented. According to the data of International Association of Women Judges, women account 35% of the judges worldwide, which has increased from few years. The role of women in judiciary is crucial because of various reasons. The reason is bringing diversity and different experiences enhances the quality and the judicial decisions. And women also provide a positive role model for younger generation of women, so they would be inspired by these efforts. Therefore, it is essential to promote the gender equality and diversity in judiciary. Okay, thank you. और मैं आज जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है इजराइल और पैलेस्टीन इशू। इजराइल जो है दो लोगों का देश है, एक तो ज्यूइश और दूसरे अरब। पहले जो था इस सारे एरिया को हम पैलेस्टीन बोलते थे क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, लेकिन जब हिटलर के टाइम पे ज्यूइश का जेनोसाइड हुआ तो बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिली ज्यूइश की, वो भी इजराइल के एरिया में। तो यहाँ पे अरब भी रहते थे और ज्यूइश भी रहते थे, लेकिन वो सब लेकिन साइड में जो भी है यहाँ पर वो अरब कंट्रीज हैं। जैसे कि यहाँ पर है आपका सीरिया है और यहाँ जॉर्डन। तो इन दोनों में जो है ज्यूइश और अरब में जो कि ये जंग छिड़ गई उस टाइम, ठीक है। लेकिन फिर ब्रिटिश भी चाहता था कि हम उस टाइम इनका भी वो चला हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, तो ब्रिटिश चाहता था कि मैं भी इन पर राज करूं। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि अरब लोग हैं उनको भी बोला कि हम आपका साथ देंगे और हम आपको इजराइल कंट्री पूरी दे देंगे, और ज्यूइश को भी बोला कि हम आपका साथ भी देंगे और हम इस पे राज करेंगे। लेकिन इन दोनों ने इसको दोनों को धोखा दे दिया और यूएसए के साथ जो है एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसकी वजह से जो है इन पे और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए। और यूएन ने क्या किया कि डिसाइड किया कि ये वाला एरिया जो होगा वो ज्यूइश को दे देंगे और ये वाला अरब को, जिसकी वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए और यहाँ पर एक एसोसिएशन का क्रिएशन हो गया जिसको बोलते हैं हम ह्यूमास, जो कि एक आज के इसमें हम इसको टेररिस्ट अटैक भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में आज भी कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये सारी जगह अरब चाहते हैं कि ये सारी जगह हमारी हो जाए और ज्यूइश चाहते हैं कि ये सारी जगह हमारी हो जाए। Very good.